जय गुरुदेव। मेरे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। अभी कुछ दिनों से एक अनुभूति हो रही है, वह सुना रही हूँ। यहाँ पर मैं बिल्कुल गलत भी हो सकती हूँ, अतः पहले से ही क्षमा मांगती हूँ। इस अनुभूति के द्वारा यह समझ आने लगा है कि गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग द्वारा दिया गया यह मंत्र क्या है, कैसे बना और कैसे इस मंत्र से भोग व मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि राधा तत्व भोग देता है और कृष्ण तत्व मोक्ष देता है। इस अनुभूति के द्वारा यह भी समझा कि राधा कृष्ण के प्रेम से ही यह योग मंत्र रूप में या मूर्त रूप में आया एवं गुरुदेव की वाणी के द्वारा इस योग में आत्मा डाली गई। मैं अपनी अनुभूति आरंभ करती हूँ। ध्यान में दिखाई दिया कि श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का 4th अध्याय सुना रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सूर्य के प्रति कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, वह मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तत्पश्चात यह योग राज ऋषियों तक रह गया और फिर लोप प्राय हो गया। तब समझा कि सतयुग ऐसा था जहाँ सभी को गीता का विस्तार से ज्ञान था। त्रेता युग में यह योग ऋषि मुनियों के पास था। तब प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास काल के समय उन सभी ऋषि मुनियों से स्वयं जाकर उनके भीतर तपाए हुए उस ज्ञान को अपने भीतर समेटा और उन सभी को मुक्ति प्रदान की। तदुपरांत लंका विजय के पश्चात अयोध्या में राज करके वापस अपने बैकुंठ को चले गए। द्वापर युग के समय श्री कृष्ण वही सारा ज्ञान समेटे हुए धरती पर अवतरित हुए एवं महाभारत युद्ध में अर्जुन से वह पूरा योग कहा और उसे पृथ्वी का भोग व मोक्ष दोनों प्रदान किए। यही योग श्रीमद् भगवत गीता कहलाया। तब कलयुग के लिए कहा जाने लगा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसीलिए नाथ संप्रदाय के योगियों द्वारा यह योग सिद्ध योग हुआ और इसे राधा कृष्ण के बीज मंत्र के रूप में समेटा गया एवं दादा गुरुदेव श्री गंगाईनाथ जी योगी द्वारा यह संजीवनी मंत्र मेरे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग को प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ, क्योंकि गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने एक ही जीवन में निर्गुण निराकार एवं सगुण साकार दोनों ही सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उसके पश्चात गुरुदेव ने अपने गुरु श्री गंगाईनाथ जी की आज्ञा से उस मंत्र को मानव कल्याण के लिए दीक्षा रूप में बांटा। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।